क्या आपने कभी सोचा है अगर आपके घर में किसी की दुखद मौत हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप शोक व्यक्त करेंगे, आप रोएंगे, आप पीटेंगे, यही करेंगे ना? लेकिन इससे उलट राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान वही राज्य है जहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान वही राज्य है जहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं और कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो आज अशोक गहलोत से मैं पूछना चाहता हूं, अशोक गहलोत, अब आप बताइए, क्या राजस्थान में संविधान खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है? पूरा वीडियो जो है इंद्र मेघवाल पर है। इंद्र मेघवाल का जो आरोपी है छैल सिंह, उसके पक्ष में जनसभा की जाती है, वहां पर डीएमएसपी पहुंचते हैं और इसके बाद वहां पर ये लोग जाकर के बेशर्मी के साथ तालियां बजा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं आशीष ठाकुर। राजस्थान में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया है, ऐसा बीजेपी कह रही है। जो मुख्य आरोपी है इंद्र मेघवाल का छैल सिंह, छैल सिंह के समर्थन में एक बड़ी पंचायत बुलाई जाती है, मनुवादी पंचायत करते हैं। पंचायत में डीएम और एसपी पहुंचते हैं। ये दलित समाज से नहीं है, ये सवर्ण समाज से हैं, ये मनुवादी डीएम और एसपी हैं। ये वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर तालियां बजाते हैं। ऐसा लग रहा है वहां पर जश्न का माहौल है, ऐसा लग रहा है वहां पर डांस हो रहा है, ऐसा लग रहा है वहां पर कोई नाटक चल रहा है, नौटंकी नाच चल रही है। ये लोग खुश हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे डीएम और एसपी पर। ये लोग यूपीएससी क्वालिफाई करके वहां पर पहुंचते हैं। यूपीएससी तो इन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, डीएम और एसपी बन गए, लेकिन इन लोगों में अभी तक कॉमन सेंस नाम की चीज आई ही नहीं है। इन लोगों को समाज में कैसे रहना है इस बात का ज्ञान इन लोगों के पास है ही नहीं। अरे साहब, इंद्र मेघवाल की मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। छैल सिंह ने दर्दनाक हत्या कर दी और छैल सिंह के समर्थन में जनसभा की जाती है। वहां पर आप लोग पहुंच करके वहां पर ताली बजाते हैं। आप, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? लेकिन अभी तक आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। ये और ज्यादा शर्म की बात है, क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। अशोक गहलोत अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे। आज एक खबर आई दोस्तों, खबर ये आई कि जिस तरीके से जालौर में इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी गई, उसी तरीके से कुछ उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में भी एक 13 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई। वहां पर जो आरोपी है श्रावस्ती का, उसका नाम है अनुपम ठाकुर। वो शिक्षक है, वो मास्टर है। बच्चे ने फीस जमा नहीं किया, 250 रुपये। 250 रुपये ना जमा करने के जुर्म में बच्चे का नाम नहीं काटा गया, बल्कि बच्चे की हत्या कर दी गई, बच्चे का जान ले लिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये देश में क्या हो रहा है। देखिए, हिम्मत सिंह गुर्जर हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा है जालौर में मासूम बच्चे की हत्या के आरोपी के पक्ष में हुई सभा में तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई करते हुए जिला कलेक्टर व एसपी का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक है। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? ये वर्दी में है एसपी साहब, वर्दी में होते हुए ये वहां पर तालियां बजा रहे हैं। वहां पर लग रहा है चंचल रानी का डांस हो रहा है, वहां पर चंचल रानी नाच रही हैं और साहब इतने खुश हो रहे हैं कि ताली बजाने से खुद को नहीं रोक पाए। और अशोक गहलोत कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज दोस्तों, आज जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में बहुजन समाज के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। उन लोगों ने कहा छैल सिंह को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन लोगों ने कहा कम से कम 50 लाख रुपए इंद्र मेघवाल के पिता को मिलना चाहिए। लेकिन ये अशोक गहलोत है, ये भी ढोंगी है। आर्टिकल 40 ने कहता है, बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया है, सबको एक समान अधिकार दिया गया है, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिला हुआ है। लेकिन अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के, जब कन्हैया लाल की हत्या की जाती है, दर्जी कन्हैया लाल की, तो अशोक गहलोत 50 लाख रुपए का ऐलान करते हैं।
तुरंत ऐलान कर देते हैं, क्योंकि वे लोग बीजेपी जुड़े थे, वे लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे। और यहां पर जब एक दलित की हत्या कर दी गई, अशोक गहलोत बड़े बेशर्मी के साथ कहते हैं मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूं। आप लोग बाबा साहब के संविधान को मान लीजिए, अशोक गहलोत, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आप लोग आर्टिकल 14 की उल्लंघन क्यों करते हैं? आर्टिकल 14 की आप लोग अवहेलना क्यों कर रहे हैं? एक समाज के लिए, एक तबके के लिए आप लोग 50 लाख रुपए देते हैं, वहीं एक जब कोई दलित मारा जाता है तो आप 5 लाख रुपए देने की बात करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? दोस्तों, पूरे देश से आवाज उठ रही है और हर कोई कह रहा है कि जो आरोपी है उसे फांसी की सजा दी जाए, और जो डीएम और एसपी पहुंच करके वहां पर ताली बजा रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि 36 कौम के लोग वहां पर इकट्ठा होकर के आरोपी खिलाफ समर्थन दे रहे हैं, आरोपी खिलाफ जनसभा हो रही है। किस समाज का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं साहब? अगर यही चीजें कहीं बीजेपी शासित राज्यों में होती, अब तक कांग्रेस हंगामा खड़ा कर देती, अब तक कांग्रेस ना जाने क्या क्या कर देती। देखिए, श्रावस्ती में जो मामला हुआ दोस्तों, कांग्रेस हल्ला करना शुरू कर दी है, कांग्रेस हल्ला मचा रही है। लेकिन जब कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस चुप हो जाती है, क्योंकि सवाल तो पूछा जाएगा साहब, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन इतनी बेशर्मी अशोक गहलोत जी किसी और ने नहीं दिखाया, आप दिखा रहे हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको 50 लाख रुपए का ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि दलित समाज का बेटा मारा गया है। नहीं तो आप कह दीजिए मैं आर्टिकल 14 नहीं मानता, और आप कह दीजिए लोकतंत्र को आप भी बेच दिए हैं, लोकतंत्र को आपने भी खत्म कर दिया है। दोस्तों, आप लोग क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि हम लोग तो बहुजन समाज की, आप लोगों की आवाज यूं ही बुलंद करते रहेंगे। अत्याचार जब जब आपके खिलाफ होगा तब तब नेशनल दस्तक जैसा प्लेटफॉर्म आपके साथ दिन हो या रात खड़ा रहेगा। आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।